दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ हमेशा बांटते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपके सारे कर्जे ख़त्म हो जाएंगे। आपने बस ये अमल करना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों और करोड़ों की चाहत रखता है, और जब अल्लाह की राह में देना हो तो जेब से सिक्के ढूंढता फिरता है। यही एक इंसान की हकीकत है। सिर्फ अल्लाह से मांगना सीखो। जानते हो कुछ लोग रातों रात कैसे अमीर हो गए? इस वजीफे को करके, इस अमल को करके उन्होंने पूरे यकीन और एतमाद से ये अमल किया और अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, तो फिर अल्लाह ने खुश होकर उनके घरों को मालो दौलत से भर दिया, रिज़्क़ से मालामाल कर दिया। आज वो अमीर होने के बाद और पैसों पर सांप बनकर नहीं बैठे, बल्कि वो अपने पुराने दिनों को याद करके गरीबों की बेतहाशा मदद करते हैं। आप भी ऐसा ही करें, फिर दुनिया बदल जाएगी और दौलत की बारिश होगी। एक नेक और मालदार शख्स ने अपना एक किस्सा बयान किया कि एक दिन मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ। हर चंद कोशिश की कि दिल बहल जाए, परेशानी का बोझ उतरे और बेचैनी कम हो, मगर वो बढ़ती ही गई। बिला आखिर तंग आकर बाहर निकल गया और बेमकसद इधर उधर घूमने लगा। इसी दौरान एक मस्जिद के पास से गुजर हुआ तो देखा कि दरवाज़ा खुला है। फ़र्ज नमाजों में से किसी का वक़्त नहीं था। मैं बेसाख्ता मस्जिद में दाखिल हुआ। वज़ू करके 2-4 रकत नमाज अदा करता हूँ, मुमकिन है दिल को राहत मिले। वज़ू के बाद मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक साहब को देखा, खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे हैं और काफ़ी बेकरार हैं। गौर से उनकी दुआ सुनी तो कर्जा उतारने की फरियाद में थे। उनको सलाम किया, मुसाफा हुआ, कर्जे का पूछा। बताने लगे कि आज अदा करने की आखिरी तारीख है, अपने मालिक से मांग रहा हूँ। उनका कर्जा चंद हजार रुपए का था, वो मैंने जेब से निकाल कर दे दिए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और मेरे दिल की बेचैनी सुकून में तब्दील हो गई। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर पेश किया कि आइंदा जब ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर लें, ये मेरा पता है और ये मेरा फ़ोन नंबर है। उन्होंने बगैर देखे कार्ड वापस कर दिया और फरमाया, ना जनाब, ये नहीं, मेरे पास उनका पता मौजूद है जिन्होंने आज आपको भेजा है। मैं किसी और का पता जेब में रख कर उनको नाराज़ नहीं कर सकता। इतना लोगों को कामिल यकीन है अपने रब पे, इतना कुछ लोगों को अपने रब पे एतमाद है। आजकल हमारा हाल ये है कि कोई बंदा अगर किसी को सदका देता है तो बहुत से तमाशे करता है, लोगों को दिखाता है कि मैं बहुत हाजी साहब हूँ और बहुत नेक हूँ। किसी को 1 किलो चावल देते वक्त 10 लोग इसके साथ सेल्फी लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी की मदद करो, सदका दो, तो इस तरह दो कि अगर दाएं हाथ से सदका दिया जाए तो बाएं हाथ को खबर ना हो, बाएं हाथ को पता ना चले, फिर सदका कबूल होगा और रिज़्क़ और दौलत में 10 गुना अजाफा भी होगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी लम्हा कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने अव्वल आखिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। और ये कितनी मरतबा पढ़नी है? सिर्फ आपने 41 मरतबा पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने 41 मरतबा पढ़ लेनी है। 41 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, अल मालिकू, इसको आपने 141 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाह को सिर्फ 41 मरतबा और 141 मरतबा अल मालिकू पढ़ना है। 141 मरतबा जब तादाद मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने अल वदूदू पढ़ना है और ये भी अल्फाज आपने 141 मरतबा पढ़ना है। इसको मुकम्मल करने के बाद आपने आखिर में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 मरतबा पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है, आसमान की तरफ हाथ उठाने हैं और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करनी है कि ऐ मालिक, तू जारी ज़मीनों का मालिक है, सारी कायनात का बादशाह है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। ऐ अल्लाह, मेरे हालात बदल दे, मेरी मदद फरमा, मैं तेरा कमज़ोर सा बंदा हूँ। ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा,
تو انشاءاللہ پھر دیکھنا وہ اللہ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے، کیسے آپ کے حالات بدلتا ہے، اور کیسے آپ کے گھر میں غائبی طریقے سے دولت کے ڈھیر لگاتا ہے۔ آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہوگا، آپ کو کبھی کسی سے قرضہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے، آپ کے پاس اتنا مال و دولت اور اتنا خزانہ آ جائے گا کہ آپ لوگوں میں بانٹتے بانٹتے تھک جائیں گے، لیکن آپ سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، آپ سے مال و دولت ختم نہیں ہوگا، اتنے اللہ آپ کو پیسے اور دولت سے نوازے گا۔ یقین جانیں آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس عمل کو کریں اور کامیابی حاصل کریں۔ اور جن پیارے بھائی اور پیاری بہنوں نے دعا کے لیے کہا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کے لیے دعا کروا دی گئی تھی۔ اے اللہ، جو میرے پیارے بھائی اور میری بہنوں نے مجھے میسیج کیا تھا، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کو اتنا رزق عطا فرما، اتنی مال و دولت عطا فرما، اے اللہ کبھی ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ بھلانا پڑے، اے اللہ کسی کے آگے ان کو کبھی جھکنا نہ پڑے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ جن میرے پیارے بھائی اور بہنوں نے جو بھی نیک مقصد دل میں رکھ کے مجھے میسیج کیا ہے، اے اللہ ان کے اس نیک مقصد کو پورا فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو ان سے نجات عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی عطا فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی مدد فرما اور ان کے حال پہ رحم فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اوکے، اللہ حافظ۔